मेरे को तो ऐसा था कि नहीं, नो 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 नो, मैंने इसको साफ ना कर दिया। तो मैं राइट कॉर्नर में बैठी हूँ, भाई सारा करता है, मैं हूँ हीरो तेरा और मैं ऐसा था कि यार देखो पेरेंट्स हमारी बात कभी शायद माने नहीं माने। मुझे ऐसा बोला या कोशिश की बोलने की कि ये तुझसे बात नहीं कर रहा, बट ये दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है। पर तब भी मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि शिट, ये तो जा रहा है। ये बड़े आज है बहुत ही प्यारा दिन, जिस दिन का आप सभी को इंतजार था और हम लोगों को भी। आज अपने मतलब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज का वीडियो बड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है। और आर यू गाइज रेडी? आई एम गेटिंग रेडी। तो भाई दोस्तों अच्छे से रेडी वेडी होकर आराम से बैठकर आपको पूरी की पूरी लव स्टोरी बताएंगे। एंड सो सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया है। एक बार मैडम अपना ग्लो अप कर ले, उसके बाद स्टोरी चालू। तुम्हारा भी करूंगी अभी। भाई दोस्तों गर्मियों का फुल रूटीन हो चुका है। जैसे 2 दिन बाहर गए, तीसरे दिन तो इसको लगा के बैठ जाओ। और इसको अगर लगता है ना कि मैं बाहर जाके आया हूँ और 2 दिन से मैंने लगाया नहीं है, तो ये भैया ऐसे लेके बैठ जाती थी। मैंने ना वो चेंज कर लिया अपना, रात को मेरे को भेजा था इसने। हाँ ये देखो oh ये सो मेरे डीपी पे कौन रहेगा आपसे ये। और ये मैंने खुद ने क्लिक करी हुई फोटो है जिसमें इसका पूरा मैंने वैसे लगाया। देखो इसका ना मूवमेंट आता है इसके अंदर, लाइव फोटो लगाई है ये। और यहाँ रुक जाती है कितनी क्यूट लग रही है इसमें ये। एक बार मैंने पहले भी लगाया था, पहले इसने हटवा दिया था यार, तब रिवील नहीं हुआ था तब तो बोली समझा और कर अभी यार। रुक जा, बट अब लगा लिया। चलो 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 2 या 20 मिनट Yes. तो दोस्तों शुरू किया जाए। यस, तो कहाँ से शुरू करें? मैं शुरू करती हूँ। यस सबसे पहले शुरू करते हैं, हम पहले कहाँ मिले थे? पहली बार क्या हमारी मुलाकात हुई थी? डेट क्या थी मैं बताती हूँ। इट इज 22 जुलाई, लाइब्रेरी में ये अपने बाल खड़े करके नाच रहा था। और मैं, क्योंकि मैं इससे सीनियर थी, तो ये 9th में था और मैं थी 10th में। तो हमारे जो हाउस परफॉर्मेंसेस होते हैं उसके लिए हमें बुलाया गया कि ऐसे हम ऐसे सेम आना है। ग्रीन हाउस में थे। हाँ, हम ग्रीन हाउस में थे। तो हम को बोला गया कि आपको आना है, और वहाँ पे जो है 15 अगस्त के लिए सारे हाउसेस इकट्ठे हो रहे हैं। तो ग्रीन हाउस लाइब्रेरी में हम लोग, मैं वहाँ पर पहुंची तो ये बोल तो क्या इतना सा टिंगू था। ओए, चल। उस टाइम तू मुझसे भी छोटी थी। मैं तुझसे लंबी थी। हाँ जरूर। उस वक्त मैं इससे लंबी थी बता दूं। तो मैं ऐसे एंटर हुई और मैं देख रही हूँ इतना सा ये है, इतना सा बाल इसके इतने खड़े हैं और ये ऐसे ऐसे करता हुआ मुड़ रहा है। और मैं इसके पास गई तो मैम ने मुझे बताया कि ये ऐसा ऐसा है, ये बॉलीवुड सॉरी वॉलीबॉल वगैरह खेलता है और मतलब इस बार ये भी डांस करेगा। और मैं देखूँ ये लड़का है कौन, इसको तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, ये स्कूल में आया कहाँ से? अगर ये वॉलीबॉल भी खेले, ये इतनी चीज़ों में है जैसे मैम मुझे बता रही है, तो कभी तो पता चले, आज तक इसका नाम नहीं सुना। तो मैम ने बोला कि ऐसा डांस बहुत अच्छा करता है, इसको इतने बच्चे संभालने और तुम्हें इतने संभालने करके। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। अब पहली तो हमारी मीटिंग हो गई, इसने अपना नाम मुझे बताया, मैंने इसको अपना नाम बताया, मैं मेरी क्लास में चली गई। मैंने कहा क्या है, कौन है? हाँ, मैं भी ऐसे चला गया था, होगी कोई बात। मैंने भी कुछ नहीं करी, मैंने तो कुछ ही बात नहीं करी, इसने आगे से आके बात करी थी। एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं करी थी, सामने से तूने बात करी थी। मैंने कोई बात नहीं करी। तूने बात की थी बेटा, यू वर माय जूनियर। हाँ तो जूनियर था तो मुझे कुछ पता नहीं, बट तूने मेरे से सामने से बात की थी। देखो दोस्तों आज इसकी आज मैं ना झूठी कहानियां सारी बता दूंगी जिससे दुनिया को बताई हुई है। इतना बड़ा झूठा है ये, मैं बता नहीं सकती। ठीक है, अब मैं क्लास में चली गई, आगे तू बता। है अब मतलब ये सीन था कि उस टाइम हम लोग मिले और ऐसे कुछ भी नहीं कि हाँ भाई ठीक है भाई, हाउसेस के अंदर सारी लड़कियां लड़के सब एक साथ डांस करते हैं, करना चालू हुआ, चले गए। और बस मेन चीज क्या थी कि इसको डांस पसंद था बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद था। मैं पूरे टाइम सिर्फ डांस ये तो मतलब क्लासेस वगैरह जाना और भयंकर, उसका बॉलीवुड जो स्टाइल होता है डांस का वो इतना पॉपुलर था स्कूल के अंदर कि सच में बहुत ज्यादा अच्छा डांस करता था उस वक्त। अब तो ये नहीं करता इतना, मतलब ऑब्वियसली चीजें छूट जाती है ना। तो लेकिन उस टाइम इसका बॉलीवुड डांस वाज लाइक रियली गुड, हर कोई इसकी तारीफ करता रहता था। मेरे जूनियर से लेके मेरे सीनियर्स तक सब इसकी तारीफ करते थे। और तब तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ सीन है, मुझे बाद में पता चला था। लेकिन जब मुझे पता चला तो इसको भी डांस पसंद था, तो इसका मन हुआ कि मुझे ये मैसेज करा। ठीक है, तो इसने मुझे फेसबुक पे मैसेज करा। ठीक है, ये इस बार अगर मैं एक और चीज बताऊं, अगर ये मैसेज नहीं करती ना तो जैसे मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं उस टाइम पर मेरे में ऐसा नहीं होता था कि मैं कभी सीनियर लड़की से बात कर लूँ या ऐसे लड़कियों जाके आगे से बात कर लूँ। मेरे में बिल्कुल भी गट्स नहीं थे। ठीक है, क्लास की गर्ल से तो क्या सीन होता है कि कॉपी लेना, टिफिन लेना, ऐसे करते करते बॉटल लेना करते करते बातचीत चालू हो जाती है। बट रैंडमली किसी से तो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं हुआ करती थी। तो इसने फेसबुक पे मैसेज करा और अब देखो मैंने इसे नॉर्मली मैसेज किया था, मैं कहा हे यू आर अ वेरी गुड डांसर ऐसा। और
ऑब्वियसली उस टाइम ऐसा ही था, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, अभी जूनियर है तो मेरे को, अभी सपोज सीनियर होता तो मैं 2 बार सोचती थी, जूनियर है तो मैंने कहा करके देख लेते क्या ही है। तो मुझे क्या डांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और मेरे घर वाले मुझे डांस करना इससे ज्यादा अलाउ नहीं करते थे। तो मैंने सोचा यार से बात करती हूँ, क्या क्लास कहाँ जाता है ये वो। तो ऐसे हमारी बात चालू हुई। मतलब मैंने पहले मैसेज किया था जिसके बारे में पूरी दुनिया को बड़ी शाई मारता है। ये बात सच है, मैंने ही पहले मैसेज किया था एंड फिर हमारी धीरे धीरे बात होना चालू हो गई। मैं पॉपुलर था भाई स्कूल में बहुत, Yeah, but इसको नहीं पता था, बस वो अलग बात सच है। में नहीं पता था कि ऐसे कोई लड़का है जो इतना मतलब एक्टिविटीज में है कि वॉलीबॉल भी खेल रहा है, कि ये भी खेल रहा है, वो भी खेल रहा है, और क्या बोलते हैं इसको, डांस भी इतना बढ़िया करता है। बिकॉज तुम 9th क्लास में थे। हाँ मतलब मैं जूनियर था इससे। जूनियर था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इसकी नज़र में लेट पड़ा जब इससे टकरार हुई तब। तो गाइस दोस्तों इसने मैसेज करा और वहाँ से रैंडमली बात हुई। हाँ। तब तक भी ऐसा कुछ नहीं था कि कभी आगे बात होगी भी क्या, ऐसा कुछ बट वो क्या डांस प्रैक्टिस वाला टाइम चल रहा था ना, 15 अगस्त के लिए हम लोग डांस प्रिपेयर कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ हमारी बातचीत होती रहती थी। हाँ। हम एक दूसरे के साथ डांस वांस प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो जैसे सपोज ग्रुप्स है तो एक ग्रुप में मैं डांस प्रिपेयर कर रही हूँ, एक में ये प्रिपेयर कर रहा है, तो हमें कम्युनिकेशन तो वैसे भी एनीवेज करना ही था। तो देखो जो मैंने मैसेज किया वो ये भी कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। मतलब वो रेगुलर बात होते like good friends. हाँ अच्छे दोस्त बन गए। और फिर ऐसा हो गया था रूटीन की रोज बातचीत होने लग गई। हाँ, फेसबुक पे रोज थोड़ी देर गाइस यार पीछे कैमरे बैठे सब हंस रहे हैं, हाँ, ये बात होती है। मुझे अजीब लग रहा है, मैं आगे कैसे बताऊंगी। और दोस्तों मतलब देखो मैं बताती हूँ, ये जाता था कराटे, ठीक है, और ये आता था सुत के बुरी तरह। इसकी कंडीशनिंग होती थी बहुत जोरदार, वो पिट पुट के आता, कभी इसका मुंह सूज रहा है, कभी इसके हाथ सूज रहे हैं, फिर आके मेरे को बताता आज मैं बहुत पिटा। तो ऐसे करके मैं बहुत ज्यादा ही स्पोर्ट्स के अंदर था। देख लो सुबह 5 बजे मैं स्कूल वॉलीबॉल खेलने जाता था, ठीक है, और मैचेस वगैरह होते थे, वो दिन भर खेल रहा होता था। मतलब ये देख लो मेरे स्कूल की पढ़ाई वाला टाइम तो लंच के बाद चालू होता था मेरा। उससे पहले मैं कभी टूर्नामेंट में जा रहा हूँ, कभी कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद एथलीट वाले जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, उसके लिए भी मैं चला जाता था। हाँ। और फुटबॉल टीम भी जा रही थी, उसके साथ भी मैं चला जाता था। हालांकि ज़्यादा नहीं खेलता था लेकिन चला जाता था। और उसके बाद मेरा ये मिक्स मार्शल आर्ट्स वाली ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल इवनिंग में चलती थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता रहता था। पता नहीं मेरे भूत सवार था मेरे ऊपर ये ट्रेनिंग और इस चीज़ का कि मुझे पता नहीं क्या करना है बहुत ज्यादा। और फिर आके रात को मुझे बताता था कि ऐसे ऐसे हुआ, जैसे ऐसे। तो बेसिकली पूरे दिन की ऐसे एक समरी मुझे देता था। मतलब मेन चीज़ क्या हो गई थी कि नॉर्मल बात करते करते फिर धीरे धीरे हम पूरे डे की समरी एक दूसरे को बताने लगे। जैसे ऐसा होता है ना कि एक दिन में क्या हुआ पूरा किसी से आप शेयर करने लग जाते हो, वैसे मैं इससे शेयर करने लग गया था और ये मुझसे शेयर करने लगी थी। अभी मेरे पास तो कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं था, इसके पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था। बट फिर धीरे धीरे ऐसे फ्रेंड्स टू बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे जब बेस्ट फ्रेंड्स वाली बात आई थी तो मुझे थोड़ा दिमाग में गया था कि इसकी नीयत खराब हो रही है। अरे ओ चल क्यों, अब तो कुछ ही बोलोगे, अब तो कुछ ही नहीं बोलोगे। कुछ भी क्या बोलोगे, लड़कियां बहुत स्मार्ट होती है। मन में सबको क्या, मन में सबको पता था। नहीं ऐसा नहीं था। मैं आपको बता दूं, आई वॉज अ वेरी स्केर्ड चाइल्ड। मैं बहुत, मेरी फटती थी, हर चीज से फटती थी, मैं तो बड़ी फट्टू थी। तो ऐसे मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि अरे 10th क्लास में ओनली यू इन अ रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ दैट। मैं तो शूरवीरों के खानदान से हूं ना। नहीं बट तेरे में गट्स थे ना बोलने के, मेरे में तो सोचने के भी गट्स नहीं थे। बट लेकिन मेरे गट्स सिर्फ मैसेज तक थे। हाँ मैसेज अगर इससे बात कर रहा हूं तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं एक बार आगे की थोड़ी सी आपको बताती हूँ। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे ना हमारी बातचीत चालू हुई ना, तो हम लोग जब तक बातचीत चालू नहीं हुई तब तक तो नॉर्मली एक दूसरे के सामने आके रिएक्ट करते थे। लेकिन जब बातचीत चालू हो गई, दोस्त ही थे बट फिर भी हम एक दूसरे को फेस नहीं करते थे। मतलब पता नहीं क्यों हम ब्लश करते थे रैंडमली। कि लंच होता था, हाँ। वैसे कोई मिलना जुलना होता नहीं था, लंच होता था तब ऐसे जैसे ये वॉशरूम के लिए गर्ल्स गई, वॉशरूम के लिए बॉयज गए। मैं प्रीफेक्ट थी। हाँ इसकी ड्यूटी लगी हुई थी, इसके बैच वैच लगा हुआ था, तो वहां से हम लोग निकलते थे। और उस टाइम में पता नहीं अचानक से एक स्माइल पास होती थी। ऐसा ये लड़का इतना मतलब वो है, ऐसे साइड से देख के हंसता रहता था। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, और हम खुद भी नहीं समझ रहे थे कि मैंने कहा क्या कुछ हो रहा है, क्या है, कुछ तो चल रहा है। और हम दोस्त ही हैं लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप कुछ ना कुछ हो रहा है। बट ऑब्वियसली हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। फिर मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्टली 2 महीने बाद बात होने के इसने अपनी बात बोल दी कि अपना तो ये सीन है दैट आई रियली लाइक यू एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक ओके। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही बड़ी फट्टू थी, तो मेरे को तो ऐसा था कि नहीं नो मैंने इसको साफ ना कर दिया। जैसे 2 महीने बाद होते ना, मुझे ऐसा लगा कि यार सीन है, मतलब है कुछ, मतलब मेरे मन में है कुछ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे बात करना, इसे सब कुछ शेयर करना, और एक झलक ही देखने को मिले स्कूल के अंदर। बट हाँ मेरे को अच्छा फील होने लगा कि मैंने यार ठीक है। फिर मैंने इसको बोल दिया कि शायद मैं whatever what you I like you and I think there is something and all of that। और मैं फिर मेरा रिएक्शन सुनो, मैंने ना हाँ बोला ना मैंने ना बोला। मैंने कहा अब मुझे क्या, इतना तो क्या होता है ना, लड़कियों को ये समझ आ जाता है दैट दिस गाय इज नाइस, ठीक है।
पर इज ही नाइस इनफ, तो उसके लिए मुझे इसको टेस्ट करना था। तो सपोज जुलाई से हमारी बात स्टार्ट हुई, अगस्त में मैंने एंड में मान लिया। नहीं अगस्त भी नहीं, सितंबर, जुलाई अगस्त, हाँ सितंबर स्टार्टिंग में मैंने सितंबर, हाँ मिडिश इसने मेरे को बोल दी थी ये बात, और मैंने कहा अभी तो टाइम लगेगा। मैंने पूरे 3 महीने इसको टेस्ट किया। अभी मैं टेस्ट इसको बताती हूँ कैसे किया। तो मैं इसको देखती रहती थी, मैं इसको नोटिस करती रहती थी, जैसे ना छोटी छोटी चीज़ें होती है कि अच्छा ये इस बात पे ऐसे रिएक्ट करता है, अच्छा ये ऐसे समझता है, अच्छा ये लड़कियों को ऐसे ट्रीट करता है, मतलब एक होता है ना लड़कियों का। मेरा टेस्ट मैंने इसको फुल 3 महीने फुल टेस्ट किया है, फुल टेस्ट। उसमें मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ये वॉलीबॉल में था, ठीक है, तो काफ़ी सारी लड़कियां, अभी ये बात आ गई कि हम 11th-12th में आ गए, मैं आपको वहाँ बताती हूँ। लड़कियां जो थी वो बहुत ज्यादा चेप होती थी इसके, क्योंकि ये क्या बहुत से खेल वेल से पसीने आ रहा है, लड़कियां बड़ी पागल हो रही है इसके पीछे, ऐसे इसको टच वच करके जा रही है। मैं देखती थी ये क्या रिएक्ट कर रहा है, अगला रिएक्ट ही करता था। वेरी स्मार्ट, इसको पता नहीं कहाँ से पता लगे कि मेरी नजर वही है, तो मैं इसको से टेस्ट करती रहती थी। मेरा नेचुरल था भाई, हाँ मतलब ये लड़कियों से ऐसे दूर ही रहता था। हाँ मतलब मैं इतना कभी भी वो हुआ नहीं कि मतलब जैसे मेरी क्लास की जो लड़कियां थी उनके साथ मस्ती मजाक अलग चल रहा था, बट वैसे रैंडमली मैं किससे भी ज्यादा और इसकी क्लास में भी 3-4 लड़कियां इसके ऊपर बड़ी लट्टू थी, बता दूं मैं आपको। और वो जो लट्टू लड़कियां थी, जब उन्हें ये एहसास हुआ, 3 महीने मैंने इसको टेस्ट किया, एंड ऑन इन नवंबर, मैं डेट नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन नवंबर को मिड में आई सेड, फिर मुझे पता चल गया था दैट यू नो देयर इज सम स्पार्क। और मैं इससे पता क्या बोल रहा था कि ना, जैसे ही टेस्ट भी कर रही थी ना, मैंने कहा अगर तेरे को नहीं है तो मना कर दे, लटका के रखा मेरे को बीच में ना, बोले हाँ भी नहीं बोलूंगी ना भी नहीं बोलूंगी। हाँ, तो अगर तू गिव अप कर देता तो फिर कैसा टेस्ट होता? हाँ जो भी है, मतलब था कि मतलब दिन निकले, हफ्ते निकले, महीने निकलने लगे, धीरे धीरे काफी एंड तक आई, फिर इसको लगा और कि उसमें हाँ। भी ऐसा होता था कि जैसे इसके पास थी साइकिल, बट ये मेरे साथ पैदल जा रहा है, क्यों? जस्ट कि ये जैसे टाइम स्पेंड कर ले और हम कुछ बात कर ले और ऐसा वैसा। मेरे और पुलकित के साथ, जो आपको मेरा कजन मैंने मिलवाया था, उसके साथ अगले के पास साइकिल है, साइकिल हाथों में लेके चल रहा है मेरे साथ। तो क्या सीन है कि देखो हमारी क्लासेस वगैरह अलग अलग, सिर्फ लंच टाइम में 20 मिनट का लंच होता था, उस टाइम में एक झलक देखने को मिलती थी। उसके बाद ये पैदल जाती थी घर पे ना, हाँ। तो फिर मैंने भी इनके साथ, मेरे घर के पास में घर है, तो मैंने इसके साथ पैदल जाना शुरू कर दिया। हालांकि पूरे रास्ते हमारी कोई बात नहीं होती थी, हम कुछ भी नहीं बोलते थे, बात होती थी सिर्फ पुलकित से, लेकिन बस मुझे वो फीलिंग अच्छी लगती थी कि मैं इसके साथ में घर जा रहा हूँ, तो सिर्फ उसलिए कि मतलब मैं ये ऐसा था कि मैं चैट पे तो कुछ भी बात कर लूंगा इससे, लेकिन सामने से मुझसे निकलता ही नहीं था। मैं मेरी इतनी फटती थी, फट्टू था, बट आई मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। आई लाइक द इनोसेंस ही हैड ऑन हिज फेस, और मुझे वही अच्छी लगती थी। और मैंने इसको डे 1 पे यही बोला था, जब मैंने इसको बोला था ठीक है, मेरी तरफ से भी हाँ है, बट देयर इज समथिंग दैट आई लाइक अबाउट यू स्पेसिफिकली, एंड इट इज योर इनोसेंस, और इसको कभी लूज नहीं करना, ठीक है? और ये पीछे से जो हंसा जा रहा है इनको मारूंगी, मतलब बट ये है, मैं भयंकर ही शायद था। मतलब ये सोचो कि मैं इससे महीनों से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कभी सामने से आंख मिला के से बात आग भी नहीं मिलाता था ये मेरे से, मैं भी नहीं मिलाती थी, हम दोनों एक नंबर के हाँ। फट्टू थे, मैं आपको बता दूं। फिर 3 महीने दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश ही करते थे, ऐसा भी नहीं कि इग्नोर कर रहे हो, वो ब्लश करके अपने आप ही इधर उधर जा रहे थे। अच्छा 3 महीने बाद जब मैंने इसको ओके बोला, तो अभी क्या होता है ना कि जो केमिस्ट्री होती है वो क्या दिखने लग जाती है। तो जो हमारे जूनियर्स थे और जो मेरी क्लास के बच्चे थे, धीरे धीरे उन तक की बात पहुंचने लगी कि कुछ सीन है। पता है कैसे पता, सबने अंदाजा लगाना चालू करा। हाँ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, स्कूल में सब एक दूसरे से, लड़कियां लड़कों को से बातें करने की कोशिश करती हैं, लड़के लड़कियों से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हमारा ऐसा था कि कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि हम बातें नहीं करते, देखते भी नहीं थे। देखो स्कूल हमारा ऐसा था ना कि स्कूल की जगह है हमारी, हम तो मैसेज में खुश थे भाई, कि भाई हम मैसेज बात कर रहे हैं, उसमें हमारे को बहुत मजा आ रहा है। वेरी ओल्ड स्कूल टाइप लव। वही था हमारा ओल्ड स्कूल था कि मान लो कि बस चिट्ठियां भेजना बाकी था, और तो कुछ भी नहीं, वो हमारा फेसबुक चिट्ठियों वाला मान लो कि हमारे लिए ऐसा था कि हाँ भाई ये हमारा टाइम है सिर्फ बातें करने का, चैट्स करने का, तो हम वही चीज़ करते रहते थे। और मैक्स जो हमारा होता था वो हम स्कूल से घर जाते थे। हाँ। हम दोनों को अकेला किसी ने कभी साथ नहीं देखा होगा, नेवर, बात भी नहीं करते हुए देखा होगा, बात भी नहीं देखा होगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर से स्कूल से घर जा रहे हो, इसका भाई, इसका कोई ना कोई भाई दोस्त हमेशा साथ में रहता था। और इसके लिए प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह मैंने कालू का अपना भाई अभी कालू ने व्लॉग देखा, हाँ मेरे को इसलिए भाई बनाया था, बट नहीं वो भी मतलब सूरज का आई थिंक जिगरी दोस्त था वो, और उसने मेरे से पहली बार बात की थी, तो उसने मुझे बोला दैट मेरी कोई बहन नहीं है, ऑल ऑफ दैट, तो मैं तुम्हें बहन बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा अरे वाह, सोने पे सुहागा, वाई नॉट कर लो, इसी बारे में सूरज तो ऐसा हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्कूल में बात फैलनी चालू हुई, मेरे क्लास के लड़कों तक, लड़कियों तक बात पहुंची, और सब मुझे पूछ रहे हैं। पता है इससे पूछते, और इसकी क्लास के सारे लड़के ना मुझसे पूछते, यार भाई तू रात को ऑनलाइन था, और फिर वो देख लेते कि यशी भी ऑनलाइन है। हाँ किससे बात कर रहा था,
मैंने कहा किससे भी कर रहा हूँ, उससे क्या? बोलो नहीं यशी से कर रहा था क्या, होती है क्या बात? मैंने कहा हाँ होती रहती है थोड़ी बहुत बस ऐसे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अब मैं इस चीज़ को भी ये बड़ा वैसे करके बताता है कि मैंने सीनियर बताई है तो लोगों को बड़ा शौक होता देखो है। पता है क्या सीन होता है, जब है ना मैं कभी बताता हूँ ना कि कब मिले थे, तो मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि मैं 9th में था, ये 10th में थी, सब ऐसे करते सीनियर पटाली। मुझे नहीं पता था ये भी कोई फ्लेक्स होता है क्या मुझे भाई? भी नहीं पता था। हम तो एक जैसे ही है एक तरीके से ना, हम लोग को ऐसे कोई सीनियर जूनियर का ऐसे वो हुआ नहीं। और पता है बहुत सारी गर्ल्स ना ऐसे ही बोलती थी आगे, बोले तू उसको दीदी नहीं बोलता, बाकी तू सबको दीदी बोलता है। ऐसा क्यों? बोले हमारे को भी नाम से बुला। हाँ, बाकी ऐसा मेरी हुआ है क्लास मेरे की साथ कई लड़कियां बार। थी। हाँ कई बार हुआ ऐसा और अब क्या इसकी क्लास की 2-4 लड़कियां जिनको ही पसंद था, बेचारियों के दिल टूट गए और वो लोग मुझे इतना हेट कर रही है। और मैं देखो ये क्या हो रहा है भाई, एकदम से ही लड़कियों मेरे बारे में बिचिंग क्यों कर रही है। फिर मुझे पता चला अच्छा ये बात है। सो पता है क्या सीन हुआ था, जैसे ना किसी के बारे में कुछ अफवाह फैलती थी ना, तो टीचर्स अलर्ट हो जाती थी, टीचर्स हाँ। तक न्यूज़ जाती थी, हर जगह टीचर्स तक न्यूज़ जाती थी, और हमारी भी गई न्यूज़ टीचर्स तक गई। बट मतलब जैसे देख लो, जैसे स्कूल में 9-10 में थे ना, तो 10th एंड तक चली गई न्यूज़। 11-12 साथ में थे स्कूल के अंदर ना, ये मुझसे सीनियर थी, एक भनक किसी टीचर को पड़ जाए कि वो बोले कि हम इनको पकड़े तो सही कहीं, हमने तो कभी इनको बात करते नहीं देखा। अभी वो टीचर्स ब्लॉग देख रही होंगी तो बोलेगी और पागल। नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा और they were very sincere थे, बहुत decent and ज़्यादा, very बहुत sincere ज़्यादा। people, yeah. कि हमें ऐसा कोई वो नहीं था कि हमें मिलना ही है, हमें चुपचाप से मिलना होगा या वो होगा। हम लोग सिर्फ क्या एंजॉय कर रहे थे, नहीं। हमारे को वो चैट्स एंजॉय हो रही थी फुल ऑन, और हम लोग बस वो एक झलक दिख जाती थी ना, वो इनफ थी हमारे लिए कि एक आई कांटेक्ट हो जाए, नहीं भी हो तो बस दूर से देख लिया, खत्म बात। अरे वो गाना कौन सा है वो? अरे वो गाना है ना, तो उसी में है आज की कमाई मेरी, तो एकदम परफेक्ट बैठता है यहाँ पे क्योंकि हमारे साथ था वो। और फिर हम सबसे ज़्यादा वेट करते थे कि कोई ये इवेंट हो, जैसे 26 जनवरी वाला हुआ या टीचर्स डे हुआ या 15 अगस्त हुआ, ताकि हम लोग उस टाइम पर साथ में डांस कर सकें। हाँ क्योंकि और हमने ना ऐसा, अच्छा एक और भी चीज़ थी जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा शक होने लगे था कि कोई भी डांस होता था, जैसे सपोज टीचर्स डे के लिए या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें पेयरिंग होती थी, तो मैं और सूरज साथ में, हम तो साथ में डांस करेंगे। बट आज तक हो नहीं पाया डांस, हो नहीं पाया। नहीं एक बार हुआ है, नहीं हुआ यार लुंगी डांस भूल गया तू, But उसमें मैं नहीं था। अच्छा तू नहीं था क्या? नहीं। Shit. खूब ट्राई करा था कि एक डांस परफॉर्मेंस तो हमारी मेमोरी बन जाएगी, स्कूल में हमने साथ किया था, हाँ। बट कभी नहीं हो पाया। डांस से याद आया दोस्तों। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सो क्या होता था ना, हमारे स्कूल में, क्योंकि ये बड़ा डांसर बॉय था, तो कोई भी ऐसे छोटा मोटा ओकेजन होता था तो इसको कहते थे डांस के लिए। इसने डांस के लिए गाना चुना, मैं हूँ हीरो तेरा, ठीक है। अरे पूरी स्कूल बैठी है, जैसे असेंबली में खड़े होते तो उन सबको बैठा दिया कि आप बैठ जाओ, जैसे डांस परफॉर्मेंस। लाइन आती है मैं हूँ हीरो तेरा, देयर इज द सेंटर एंड देन देयर इज लेफ्ट एंड देन देयर इज राइट, तो मैं राइट कॉर्नर में बैठी हूँ, भाई इशारा करता है मैं हूँ हीरो तेरा, और मैं मेरी फ्रेंड्स को पता है, और मेरी फ्रेंड्स को पता है, और सब मुझे ऐसे देख रही, एंड लिटरली उस वक्त टीचर्स भी ऐसे कि यहाँ कौन बैठा भाई, ऐसे इशारा क्यों, इतना पागल। मैंने कहा तू मुझे मरवा देगा। मैंने अगले दिन इसको, मतलब मैंने दोपहर में जाकर इसको बोला, मैंने कहा तू पागल है क्या, तूने क्या कर दिया, तो क्या पता है मैं तो कर दिया इधर उधर इशारा, किसको क्या पता मैंने क्या किया है। मैंने कहा वेरी गुड, तूने ठप्पा मारा है अभी इस बात पे। भाई ऐसा बड़ा लवर बॉय मेरा घूमता था। तो यार अब देखे भीड़ के अंदर मैंने इसको कर दिया, इसको पता चलना चाहिए था कि मैंने इसकी तरफ इशारा करा बेटा सबको पता चल गया था। हाँ बट लेकिन कोई मुझे पॉइंट नहीं कर सकता था तूने किसकी तरफ करा है, बोले कर दो प्रूफ, लगाओ उंगली किस साइड जा रही है, कौन बोलेगा। बट शक तो सबको हो गया था, लेकिन कोई शक तो नहीं हुआ था, यकीन हो गया था। हाँ जो भी है, बट किसी ने कुछ बोला नहीं था। यार क्या बोलेंगे तो किसी कोई क्या, मैं मेरी क्लास में लड़कियां मुझे जैसे दिख रही हैं मैडम। मैंने कहा यार। अच्छा एक और चीज़ मैंने जो नोटिस करी कि जैसे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार इस एज में, विच जो नॉर्मल भी है कि इस एज में अगर आप रिलेशनशिप में आ जाते हो या प्यार में पड़ जाते हो, वैसे तो आजकल ये थोड़ा सा अनकॉमन है कि प्यार में ही सीधा पड़ जाना। पहले लोग देखते हैं कि राइट पार्टनर मिले एंड ऑल ऑफ दैट, बट अगर ऐसा हो भी जाता है तो इंसान भटक जाता है, एंड ये सबको लगता है कि ऐसा होता है। जैसे स्कूल में बात होती थी ना, तो सब लोग का क्या था यार, मतलब जैसे किससे बात होती थी ना, नहीं यार अभी मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, अभी मैं अपनी लाइफ की तरफ सीरियस हूँ। ये सोचते ये सबका बेसिक है कि जैसे ना, मतलब इस चीज़ को ऐसा बना दिया है कि मतलब इसको ना थोड़ा सा सोसाइटी में ना थोड़ा सा बुरा दिखाया हुआ है कि ऐसे स्कूल के अंदर अगर किसी ने, जैसे हम हो गए साथ में ना, हाँ। तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोगों ने अपना करियर से छोड़ दिया और इस पे ध्यान दे दिया। दिया। वो फिर सबका पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल आपके ऊपर है, खुद के ऊपर। आप उसको रीज़न किसी और का दे दो, और जब सक्सेसफुल नहीं होते ना तो फिर रीज़न उस चीज़ का दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का
रिलेशनशिप में था और वो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए उस रिलेशनशिप को ब्लेम कर देगा। जबकि आपको एक बात बताती हूँ मैं, तो जब भी हम लोग रिलेशनशिप में आए थे, मैं 10th में थी, इसका 9th खत्म होने वाला था, मेरा 10th खत्म होने वाला था और मेरे तो बोर्ड्स थे। तो मैं मतलब मेरे दिमाग में भी ये थॉट आ रहा था, बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी जब हम रिलेशनशिप में आए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टेबल होती हुई देखी मेरी लाइफ में। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि जब भी मैं इससे बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक हैप्पी आवर है कि मैं इससे बात कर रही हूँ और मेरा दिमाग थोड़ा बेटर हो रहा है। और जब इसको ये लगता था कि अभी इसको पढ़ाई करनी चाहिए, ये मुझे डायरेक्टली बोलता था अब फोन काट दे, या अब काट दे, फोन पे तो हम बात करते नहीं थे, अभी तू मेरे को मैसेज मत कर, तू जा और पढ़ाई कर। तो ये हम दोनों एक दूसरे के करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थे। हाँ, हम दोनों बड़े लाइक माइंडेड लोग थे उस सेंस में। जैसे इसको अब देखो, हमारे घर में हम दोनों ही मतलब फर्स्ट बॉर्न्स हैं। ये भी अपने घर में पहला बच्चा है और मैं भी मेरे घर में पहली बच्ची हूँ। तो हमें इतना पता था, और कीपिंग आवर घर की सिचुएशन इन माइंड, हमें एक चीज़ पता थी कि हम दोनों को हमारे घर के लिए कुछ करना है। और ये चीज़ की बात हमारी, ये मान लो कि नई भी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उससे पहले भी हो गई थी कि यार हमें घर के लिए अपन, मतलब मेरे को कुछ करना है, इसने कहा मुझे भी कुछ करना है। तो हम लोग को इतना पता था कि हम रिलेशनशिप पे आए नहीं आए, आएंगे जो भी होगा, पर ये हमें करना ही है। और हमेशा एक दूसरे को ना इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहते थे। तो हम अगर रिलेशनशिप में आए भी तो हमने उस चीज़ को पहली प्रायोरिटी दी। बिल्कुल, मतलब हमारा ऐसा था कि हम लोग ना अपनी फैमिली की जो लाइफ चेंज करने है ना उसको हमेशा हमने प्रायोरिटी रखा और एक दूसरे का ध्यान रखा उस चीज़ के अंदर कि मान लो कि इसके एग्जाम्स हैं या कुछ भी है या कुछ चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है, तो मेरी वहाँ ड्यूटी बनती थी कि मैं इसको डिस्टर्ब ना करूँ। हाँ। मैं इससे बस हालचाल पूछ लूँ नॉर्मल सा, और फिर मैं चाहे से मुझे इसको बात भी करनी हो तो भी मुझे बहाना देना हो या कुछ भी करना हो, तो हम इतना ध्यान रखते थे कि एक दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो कहीं पर। और उसमें भी क्या होता है ना, जैसे और आपको एक चीज़ बताऊँ, मतलब जैसे ना लोग बात पता नहीं क्यों कहते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद उनकी लाइफ उल्टी सुलटी हो गई या टाइम नहीं दे पा रहे या फलान ढिमकान। हमारे साथ क्या सीन होता था, हम लोग लाइफ के टूवर्ड्स और ज़्यादा स्ट्रांगली सीरियस हो गए थे। मतलब मेरा ये गोल रहता था कि मैं जितने टूर्नामेंट्स खेलूँ, जितनी चीज़ें खेलूँ, वहाँ पर मुझे मेडल मिले, मैं जीत के आऊँ और असेंबली में मैं इसके सामने मेडल पहन रहा हूँ और इसको प्राउड फील हो। मतलब उस टाइम मेरे लिए वो जीतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या हो गया था कि इसको प्राउड फील हो कि यार ठीक है इसको मेडल मिल रहा है, कि ये असेंबली में सब जब ताली बजाएं तो वो इसको फीलिंग आए अच्छी सी ना। मतलब उसके लिए मैं इतनी मेहनत करता था कि मैं एक भी टूर्नामेंट में मेडल ना जीतूं, ऐसा हो ही ना, इतनी कोशिश करता था। नहीं जीता तो परेशान होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसे मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं। मतलब एक बेसिकली एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और हमारे में हमने ये चीज़ नोटिस करी, इसी के लिए मतलब हमें ये है कि यार जो लोग कहते हैं ना कि अरे यार मैं तो एक बहुत ही यंग एज में रिलेशनशिप में आ गया था, मुझे लगता है मैंने ये डिसीजन सही नहीं लिया या जो भी है, मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा। ये डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ये इनफैक्ट एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि आपको आपके इमोशंस को बेटर मैनेज करने में हेल्प करती है। बट ये खुद के ऊपर होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ के ऊपर 100% डाइवर्ट हो जाते हैं और अपना करियर, अपना काम, अपना सब चीज़ों को वो साइड छोड़ देते हैं। इसलिए सारे के सारे लोग उसमें ये इजीली सब लोग टारगेट हो जाते हैं। हमेशा ना चॉइस होती है, हमारे पास चॉइस थी। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी हमारे पास चॉइस नहीं थी, दोनों के पास ही। हमें पता था कि हमें हमारे घर के लिए कुछ करना है, तो हम एक दूसरे ये बोलें कि यार क्या नाम से अब मैं रिलेशनशिप में आ गई तो मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम, मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं था। मैंने कभी वो ऑप्शन अपने दिमाग में रखा ही नहीं इसके लिए, चाहे मेरा रिलेशनशिप हो, चाहे मेरी पढ़ाई हो, कुछ। और मैं तो मेरे पास तो पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि पढ़ाई करके अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करना है। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो चलो फिर भी गेम्स में था, इसमें था, इसलिए सोचा था कि मैं उसमें कुछ कर लूँगा या जो भी है, बट मेरे पास था ही नहीं ऑप्शन। एंड इमेजिन वी वर सम 15-16 year old people thinking this। इसको दिखाने के चक्कर में मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल सब में गोल्ड, सिल्वर मेडल, ढेर सारे मेडल जीत लिए थे, खूब सारे। मतलब हर जगह जाके मैंने मेडल जीते थे उस टाइम पर। अच्छा, अभी जैसे अब ये टाइम था 10 to 12, मतलब 10 to 12 हमने ये पूरा किया। और 12th में भी मुझे याद है जब मेरा फेयरवेल था, मैं बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के ये वो रेडी, ठीक है, भाई साहब ने फिर डांस किया वो ना गाना आयुष्मान खुराना का मेरा मन कहने लगा, उस पे उसने डांस किया आगे, फिर बढ़िया एकदम ऐसे सामने इशारा कर रहा है। फिर तो मतलब ये था ना कि इसके सामने मेरा लास्ट वो है डांस परफॉर्मेंस, और स्कूल के अंदर तो दो गाने पे डांस करा था मैंने, और जिसमें से एक गाना पूरा का पूरा इसके ऊपर डेडिकेटेड था कि मैं कहीं और देख ही नहीं रहा था, कोई नहीं देख रहा है। और मतलब सबको पता है कि मैं किसको देख रहा हूँ, बट अब मुझे पता है कि कोई क्या ही कर लेगा। ठीक है, ये तो जारी है, इसका तो हो गया, फेयरवेल हो चुका है, इसको तो एग्जाम देने सीधे, यहाँ कोई रोक नहीं सकता, यहाँ कोई टोक नहीं सकता, और मुझे क्या ही कर लेगा कोई। मतलब इतना क्रेजी हो गया था ना, मेरे क्लास के लड़के और ये सिर्फ सामने देख के डांस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसको देख के पूरा डांस मैंने इसको देख के करा, और ये ब्लश करे जाए, ये सब मेरा डांस देख रहे हैं और ये ऐसे करके बैठे वो ऑटोमेटिकली मैं भी इतनी बेवकूफ
तू ऐसे करके बैठी, सबको पता है कि मेरे लिए हो रहा है। हाँ। और तो मैं भी उनको फुल सिग्नल दे रही हूँ। अच्छा, अभी हमारा फेयरवेल हो गया, एंड फेयरवेल के बाद अभी हमारा वो वाला फेज स्टार्ट हो गया था जहाँ पर हम लोग ऐसे थोड़ा मूवी देखने जाना। अच्छा, पता है ये ना, स्कूल आज तक इसने मतलब पूरे स्कूल टाइम में सिर्फ मुझे एक बार कुछ खिलाया। हाँ ये एक बार कुछ बना के लेकर आई थी, वो था पोहे बना कर लेकर आई थी मेरे लिए। वो भी से मुझे एक बोला बार। था कि बना के ला मेरे लिए। मैंने कहा अच्छा मतलब ठीक कुछ है। तो बना के खिला दे यार लंच टाइम में। जैसे मैं ना बहुत ज़्यादा वैसा था कि मैं खुद के लंच को छोड़कर वो मम्मी का पराठा अचार रख देती थी, तो खुद के लंच को छोड़कर ना कम से कम 8-10 जनों के लंच खाता था। और मैं इसकी बात बताती हूँ, सिर्फ जनों की नहीं, लड़कियों के लंच खाता था ये लड़का। किसी का भी हो। ये लड़का लड़कियों से सारे काम करा लेता था अपने, चाहे वो पढ़ाई हो, मतलब ऐसे होमवर्क वगैरह सब कुछ करा लेता था। ये हर लड़की के ये पार्टी ले लेता था हर लड़की से, मतलब कि फुल ये मतलब ऐसे बोल रहा ना कि मैं लड़की से बात, ऐसा भी नहीं है, ये फुल लड़की से बात करता है। बाद में खुला था मैं 11th में जाके। तो कभी भी खुला तो था ना। हाँ। क्यों तुझे क्या नाम से अब अच्छी लड़की मिल गई तो तू जाके लड़के से खुल गया है? अरे मतलब यार नॉर्मल जैसे 11th में आके ऐसे दोस्त जैसे हो गए थे ना, सब लोग खुल के बात करने लग गए थे, तो वैसा सीन हो गया था। अच्छा अभी सो ये 12th वाला फेज हुआ, इसमें हम लोग 11th-12th में थोड़ा बहुत मूवी वगैरह जाना, जैसे अभिषेक, जैसे मूवी भी हम लोग जाएंगे तो ऐसा नहीं हम अकेले जा रहे हैं, हमारे साथ अभिषेक रहेगा, पुलकित रहेगा जो मेरा भाई था, मेरी फ्रेंड रहेगी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसके केस में क्या होता था, मैं होता था मेरी साइड से अकेला, और ये और इसके भाई लोग हमेशा साथ में रहते थे। इसमें चलती थी फुल सिक्योरिटी। ऐसे हम लोग मूवीज देखने जाना या कहीं पर भी जाते थे तो इस तरीके से जाते थे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी, देखो अगेन वही बात है कि उस टाइम पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि हम दोनों साथ में जाए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि बस हम लोग वैसे साथ में हो कि कैसे भी ग्रुप में हो, मतलब कैसे भी हो, हम एक साथ ऐसे हो इन अ स्पेस, हम एक साथ बैठे हो, चाहे उसके बीच में 4 जने क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा ध्यान एक दूसरे पे रहेगा। तो बस वो सीन होता था कि चाहे कैसे भी आए, बस एक बार मान लो कि महीने में एक बार मूवी का ही प्लान बन रहा हो तो वो मूवी देखना, महीने में एक ही बार होता था। और ये मान लो मतलब सालों तक हम लोग अकेले कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। तो सालों तक क्या, जब तक ये करियर चालू नहीं करा था तब तक हम मिले ही नहीं। हाँ तो वही कह रही हूँ, सालों तक ही नहीं मिले। अच्छा अभी क्या हुआ था, 12th हो गई, मेरी 12th हो गई, मैंने अपनी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन चालू कर दी। इस महाशय की 12th के बीच में ही इसने एक आइडिया लगाया कि मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं बताता हूँ मैंने क्या सोचा कि मैंने कहा यार देखो हम लोग की बात होती थी तो हम लोग ये समझ गए थे कि जैसे ना ऑब्वियस सी बात है कि भाई जैसे हम लोग स्टार्टिंग से ही मान चुके थे कि पूरी लाइफ हमारी साथ में हो गया है ना, डे 1 से, मतलब डे 1 से हमारा ये था, क्लियर था हमारा कि ओनली 1, ठीक है, और होगा सब कुछ। तो हम लोग सोचते थे कि बोले यार अगर पेरेंट्स को मनाना है तो पूरी फैमिली, पूरे खानदान के अंदर ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम सबसे ऊपर जाए कि कोई हमारे टच ही ना कर पाए। तो उस लेवल का कुछ करना पड़ेगा खुद के लिए कि ना वो हमारी एक बात मानने के लिए एक बार थॉट दे सके। क्योंकि अगर नॉर्मली कुछ करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो मना कर दे और उनके सामने हम कुछ बोल भी ना पाए और हम रिक्वेस्ट भी ना कर पाए। देखो हमें करना है ये तो था ही, जैसे मैंने बोला हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बट इतना बड़ा करना है ये हमने तब सोचा कि यार अब बिकॉज अभी हमें लाइफ में डिसीजन लेना ही है, बिकॉज हमारा डे 1 से क्लियर था कि हम दोनों को साथ में रहना है, तो हमें कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। ये हमारे थॉट दिमाग में आया। हमें ऐसा लगा कि हमें ऐसा था कि यार देखो पेरेंट्स हमारी बात कभी शायद माने नहीं माने, लेकिन कुछ अगर बहुत बड़ा कर दिया कि यार मतलब कि हम ऐसे एग्जाम्पल बन जाए फैमिली के अंदर कि पेरेंट्स खुश होकर हमारी एक बात मान ले। सिर्फ एक बात मानने के लिए हम लोगों ने वो सोचा। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा ऋषि देख, मैंने कहा यार मैंने सोचा यार कुछ मुझे अच्छा कॉलेज क्रैक करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बड़ा पैकेज लगाना पड़ेगा कि बोल सके इसके पेरेंट्स कि भाई हाँ ये मतलब मैं बोल सकूँ, या ये भी अपने पेरेंट्स को कोई बताया तो बोल सके कि भाई हाँ भाई ये करोड़ रुपए का पैकेज इसने ले रखा है तो ऐसे कमाता है, तो शायद वो मना करने से पहले 10 बार सोचें ऐसा करके ना। तो कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे बनना पड़ेगा। मेरे साइड ये पॉइंट था कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा क्योंकि ये बता पाए उसके लिए मुझे कुछ चाहिए एग्जाम्पल बनना। और सेम मेरे लिए भी था कि मतलब देखो ऐसा नहीं होता है कि लड़का ही कुछ करे, लड़की को भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मेरे केस में जैसे मैंने बताया मैं ही थी फर्स्ट बॉर्न, तो मुझे कुछ करना ही था इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आगे क्या सर्कमस्टेंसेस हो गया, मैं पता नहीं था। तो ये लग गई थी अपने गवर्नमेंट जॉब के उसमें, और मैं लग गया था कि मैंने कहा मेरे को बड़ा एग्जाम क्रैक करना है। तो मैंने ये IIM वगैरह इन सब की कॉलेजेस वगैरह की पढ़ाई चालू करी। मैंने अपना फोन सब कुछ बंद कर दिया। मुझे नहीं बताया मतलब कि ये कर रहा है। नहीं बताया। मेरे लिए क्या था कि मैं अब देखो जैसे हमारा क्या होता है, मेरा हमेशा से क्या था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा और फिर मैं इसको सरप्राइज दूंगा। हाँ। कि मैं कुछ करूंगा ताकि ये प्राउड फील करे। 1.5-2 महीने की बात थी। मैंने 12th पास होती है, सारे एग्जाम कॉलेजेस के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, मैंने सारे फॉर्म्स फिल करे, सब कुछ फिल करा, कोचिंग गया। मतलब मैं ये देख लो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई करता था, अपने फ्रेंड से कट चुका था, फ़ोन कट चुका था सबसे, और ना इससे बात करता था ना किससे बात करता था। मैं अनअवेयर हूँ, अनअवेयर। मैं इसको बोलता था कि मैं बस कुछ कर रहा हूँ, मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, ऐसा करके ना बिल्कुल गायब, बिल्कुल 2 महीने के लिए गायब। कुछ भी आता पता नहीं, ना किसी से कॉल पे बात, ना कुछ भी। और मैं सिर्फ मेहनत कर रहा था, सिर्फ मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था और मैं मैथ्स पढ़ रहा था उस टाइम पर।
क्योंकि मैथ्स के लिए मेरे लिए मैथ्स नहीं हो गई, कॉमर्स का स्टूडेंट था, कॉमर्स फिजिकल का स्टूडेंट था, पढ़ाई का इतना भी कुछ वो नहीं था कि मैथ्स पढ़ लूँगा मैं। तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना होता था कि मैं कोचिंग के अंदर भी एक्स्ट्रा 3-3 घंटे रुक रहा हूँ और वैसे भी आके पढ़ रहा हूँ। बस मुझे मेरे मन में ये गोल था कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। सो मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, 2-3 कॉलेजेस के क्रैक हुए, जिसमें से एक सिम्बाइसिस था और 1-2 और थे, मुझे नाम याद नहीं। तो एक सिम्बाइसिस मेरे दिमाग में याद रह गया। फिर मैंने इसको बताया कि मैं जा रहा हूँ। इसने मुझे एकदम से बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा तो ज़्यादा दिमाग खराब हुआ। अभी क्या होता है ना, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। अभी मेरे को इसके लिए खुशी भी है कि चलो इसने बहुत मेहनत करी, ये जा रहा है, ऑल ऑफ दैट। तो मैंने कहा अच्छा मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड एंड ऑल ऑफ दैट, बट अंदर से तो भाई मेरा तो दिमाग हिल गया। मुझे ऐसा अब जैसे ना मेरे लिए ऐसा था कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो ऑब्वियसली बात है 3 से 5 साल बाहर पढ़ने जाऊँगा, ठीक है। अब एग्जाम भी क्लियर हो गया, कॉलेज भी मिल गया, क्योंकि कॉलेज मिलना बच्चों के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि यार 12th के बाद कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अब इसके तो ऐसे हो गई कि इसको मैं बोल भी नहीं सकती मेरे मन में क्या है, क्योंकि इसने मेहनत करी और इसने बड़ा एग्जाम क्रैक करा, अच्छा कॉलेज मिला है और वो हमारे दोनों की लाइफ के लिए भी बेटर चीज़ है, इसीलिए उसने वो करा है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा देख ये मैं कर पाया, मैंने ये क्रैक कर लिया, मैं अच्छे से और पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब लगा के आऊँगा वापस ऐसा करके, बट लेकिन इसके मन में था कि दूर चला जाएगा। मेरे तो भैया मेरे तो फुल दिमाग में वो यशराज फिल्म के BGM बज रहे, मेरा तो फुल दिमाग खराब हो गया। मतलब मैं तो इतनी, एक होता है ना कि यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, तुम तो बिल्कुल खो गए हो। मैं तो हर सिचुएशन में बिल्कुल खो गई हूँ। मैं जा रही हूँ क्लासेस वगैरह में, मतलब जैसे मैंने गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी की, तो मैं क्लासेस में आती हूँ, आप लड़के मुझे बोल रही क्या हो गया आपको, आपका यहाँ क्यों खोए हुए क्यों, आपका दिमाग नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है कर, मैं ऐसे तो मैं नहीं बता सकती, मैं लंबी स्टोरी है। मतलब मेरा फुल दिमाग खराब हो चुका है, मैं इतना लो फील कर रही हूँ। मतलब मैं, और ये इसने मुझे बताया भी नहीं कि ये लो फील कर रही है, क्योंकि कहीं मुझे ऐसा फील ना हो जाए कि यार ये परेशान है तो मैं अपनी मेहनत को छोड़ के साइड में और रख दूं कि नहीं चल मैं नहीं जा रहा तेरे लिए, कुछ और रास्ता ढूंढ लूंगा। तो ये वैसे मना भी नहीं कर रही कि रोक ले ये मुझे, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। और इसमें भी एक सीन हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। हमारे क्या हुआ था कि जैसे हम दोनों में फ्रॉम द स्टार्टिंग टू दिस पॉइंट, ये जो बता रहा है कि ये जा रहा है, से आज तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई थी, हमने कभी किसी को कुछ, हमारी टचवुड कभी किसी चीज़ को लेकर ऐसी फालतू बात नहीं हुई थी। कहीं से मुझे ये बात पता चली, अब मैं सोर्स नहीं बता सकती, किसी ने मुझे ऐसा बोला या कोशिश की बोलने की कि ये तुझसे बात नहीं कर रहा बट ये दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है। सो सिचुएशन क्या थी मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि मैं इसको तो इससे बात नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे इसको सरप्राइज देना था क्रैक करके। अब सीन ऐसा था कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर, मैं मैथ्स में कमज़ोर, मुझे चाहिए थे कि कोई ऐसे बच्चे हो, ऐसे क्लास के लड़कियां हो, जूनियर सीनियर हो, जिनसे मैं कुछ इंग्लिश के नोट्स ले सकूं। हाँ। क्योंकि और बाकी लोग भी कर ही रहे थे ना प्रिपरेशन, और मैं किसी से मैथ्स पढ़ सकूं, किसी से मैं कोई और टॉपिक पढ़ सकूं, तो मैं उन लोगों से कनेक्टेड था जिनसे मैं कुछ ना कुछ नॉलेज ले सकूं। और वो सारी लड़कियां थी। हाँ, पढ़ाकू भाई लड़कियाँ ही होती हैं। तो और जो जिनसे मेरी बातचीत होती थी मैंने उनसे ही बात करी। तो मेरी क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाने वाले लड़कों में से मैं ही था, तो मैं किसी से और से बात किया करता। तो लड़कियां वगैरह थी, उनसे मेरी बात होती थी। तो कहीं से इसको पता चल गया कि भाई ये तो मुझसे बात नहीं कर रहा लेकिन दूसरी लड़कियों से बात कर रहा है। इसको हो गया शक कि बोलो ये तो कुछ गड़बड़ है। इसने मुझसे पूछा नहीं, कुछ नहीं, इसने मन में, अब वैसी बात है कोई भी होता है इसकी जगह तो उसको शक होता ही। अब जब 2 महीने बाद जब मैं पूरा, पता है मुझे शक नहीं हुआ था कि इसको वैसे मेरे को बुरा फील हो रहा है कि 2 महीने हो गए कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। बट अगर मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बुरी बात है, बट ये किसी से और से क्यों कर रहा है बात? सुनो, उसमें भी क्या सीन था, इसको ये पता चला कि बात कर रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं गई कि वो अपने नोट्स की बातें कर रहा है या वो अपने उनसे क्लासेस ले रहा है या उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है। वो चीज़ ये होता है मिसकम्युनिकेशन, जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ होता है जब कोई तीसरे की बात सुनते हो और आप दोनों डिस्कस नहीं करते हो और मन में थॉट्स बना लेते हैं। ये सिनेरियो उस टाइम हुआ। और ये इसको पता चल गया होगा, मुझे क्या मतलब है, मैं तो चलता, क्योंकि भाई मैं तो कर इसके लिए रहा था। फिर जब हम मिले, एक कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पे हम मिले। हाँ, तो मैं इसको भाव नहीं दे रही, उससे बात नहीं कर रही और इसको दिमाग खराब हो गया, ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है? 2 महीने बाद अपना सब लगा लोगों के फ्री होके माइंड से आया हूँ, पूरी मुझसे बात ही नहीं कर रही। फिर मैंने इससे बात करी और फिर मैंने उसको समझाई स्टोरी, फिर इसको समझ में आई जब हमने डिस्कशन करा। और मैंने कहा पागल है क्या तू, मैं तेरे लिए सब कुछ कर रहा था और मैं इसलिए बात नहीं कर रहा था कि कहीं पर भी मैं डिस्कशन कर लूँ तेरे से और मैं कहीं पर भी ध्यान हटा लूँ, या थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना कोई चीज़ पे लगे हुए हो तो बिना बताए नहीं, मतलब फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा ना। हाँ, और फिर सरप्राइज भी नहीं रहेगा। मैंने कहा मैं तो तेरे को सरप्राइज करना चाह रहा था कि भाई मैं बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लूंगा और तेरे को जो प्रॉमिस करा कि हम लोग अच्छे से अच्छी लाइफ जिएंगे वो लेकर आऊँगा। और फिर इसको होगा रही है तो मेरे लिए कर रहा था। फिर इसको समझ में आई सारी कहानी और फिर हमारी उस टाइम पे पहली बार लड़ाई हो गई थी एक तरीके से ना। ये लड़ाई भी नहीं थी, बस ये उदास थी। हाँ, मतलब मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था। हाँ, इसको बुरा लग रहा था और वो मेरे को पता भी नहीं कि इसको बुरा लग रहा है कि ये उदास है। और फिर हमारी डिस्कशन हुआ और 15-20 मिनट का डिस्कशन में सब नॉर्मल, ठीक है। और तब भी मैं वीडियो बना रहा था। हाँ, है ना। हाँ। मेरे को वीडियोस बनाने की चलो हमेशा धीरे धीरे उस टाइम वीडियो स्टार्ट हो गए थे। हाँ, तो थोड़े बहुत वीडियोस वगैरह मैं उस टाइम पे बनाना चालू कर दिया था।
एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन करने के बाद। तो फिर इसके साथ मैंने वहाँ पर 1-2 वीडियो बनाए। पहला वीडियो हमने तभी बनाया था, 15 मिनट पहले हमने ये सारी बातें क्लियर करी है, हम ठीक हुए। उसके बाद पहला वीडियो टिकटॉक का इसने मेरे साथ तब बनाया था, म्यूजिकली था, तब टिकटॉक नहीं था तब। तो तब मैंने इसके साथ वो वीडियो बनाया था वहाँ पर, तो वो याद है मुझे भी, ऐसे 2-4 टिक, और वीडियो पे अच्छे व्यूज भी आए थे उस टाइम पे। पर तब भी मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि शिट ये तो जा रहा है। अब मैं गया या नहीं गया, या कैसे रुका, किसने रोका, ये जानने के लिए तो आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा शूट हो चुका है और आगे की स्टोरी जो है वो और बहुत लंबी बाकी है, जो कि एक ब्लॉग में नहीं बता सकते, क्योंकि ये यहाँ से एक अलग टर्निंग पॉइंट चालू हुआ था हमारी लाइफ का, तो उसको मैं पूरा का पूरा एक साथ ही कवर करना चाहता हूँ। तो ये आगे का जो पार्ट है वो आपको अगले दिन ब्लॉग में दिख जाएगा, और अब से सारे ब्लॉग सुबह 9 बजे आएंगे। तो अगला पार्ट भी आपको सुबह जल्दी मिल जाएगा 9 बजे ही। तो रोज़ाना आपसे ब्लॉग 9 बजे आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। यस, अब से 1 बजे का वेट नहीं करना पड़ेगा, सुबह सुबह ही 9 बजे आपके पास ब्लॉग आ जाएगा। सो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और पार्ट 2 का इंतजार करिए।